एक महिला अपने नवजात बच्चे को लेकर समुद्र में 3 दिन और 3 रातों तक तैरती रही। उनका एकमात्र आश्रय वो कंटेनर था जो कभी भी डूब सकता था। उसने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया और जल्द ही कुछ मछलियां उसके आसपास मंडराने लगी। उसने तुरंत एक साधारण सा मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो बिल्कुल निराश हो गई, तभी उसने ऊपर आसमान में एक विमान देखा। उत्साहित होकर वो कंटेनर में वापस भागी और एक कांच का टुकड़ा उठाया, लेकिन लौटते समय उसका पैर कांच से कट गया। दर्द को नज़रअंदाज करते हुए वो उठी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी और विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं सके। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और ईयरफोन की तार से टांके लगा दिए। काटने जैसा दर्द उसे बेहोश कर देने वाला था। पोषण पाने के लिए मछली पकड़ना जरूरी था, इसलिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण जाल बुना। जाल को समुद्र में डालकर उसने डायपर को चारा बनाया और चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ मिनट बाद एक मछली जाल में फंस गई और आखिरकार उसे भरपेट भोजन मिल गया। दिन बीतते गए और उसने कुछ खाने का भंडार तैयार कर लिया। जल्दी से मदद पाने के लिए उसने सैकड़ों मदद के संदेश लिखे और उन्हें छोटे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर एक एक करके समुद्र में फेंक दिया। वो समय समय पर पाइप से पानी बाहर निकालती थी, क्योंकि अगर पानी भर गया तो कंटेनर समुद्र में डूब जाता। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डाली और आग जलाकर उसे गर्म रखा। मोबाइल स्क्रीन टूट चुकी थी और लॉक नहीं खुल रहा था, इसलिए वो पति के फ़ोन करने का इंतज़ार ही कर सकती थी। लेकिन एक रात पति का कॉल आया। उसने बताया कि उसे गोली लगी है, हालत गंभीर है और शायद वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा। पत्नी रोते हुए उससे बोली कि वो मजबूत रहे। महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उसे बताया कि उनका बच्चा पैदा हो चुका है। उसने पति से कहा कि वो बच्चे से कुछ प्यारी बातें करे और साथ में बच्चे का नाम भी रखा, नुओ नुओ। इसके बाद फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क टूट गया। कुछ दिन बाद कंटेनर में पानी सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गया। उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार होना था। उसने लकड़ी और प्लास्टिक बॉक्स से एक छोटा बेड़ा बनाया ताकि कंटेनर डूबते समय वे उस पर तैर सकें। थोड़ी देर बाद एक सीगल दिखाई दिया, जिससे उसे उम्मीद मिली, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं होती। लेकिन रात में मुसीबत आ गई। छेद बंद करने वाली सीलिंग